हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि नई हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने इफ यू विश अपॉन मी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख लें। एपिसोड की शुरुआत में हमें हानजून दिखाई जाती है, जिसे सोगजुन हॉस्पिटल लेकर आता है। वो छत से कूदने से बच जाती है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी तबीयत ज्यादा सही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है। डॉक्टर के जाने के बाद सोगजुन हानजून का हाथ पकड़ता और कहता है कि क्योराई ही क्यों, आखिर मैं क्यों नहीं। काश तुम मुझे एक बार अपनी फैमिली बना लेती। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोगजुन के साथ हानजून में और फ्रिज में होता है। जब हानजून ग्योराई के साथ रहती है तो चोरी से सोगजुन उसे देखता रहता था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोगजुन हाकजुन को बचपन से ही पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ताइसिक के पास उसकी भिखारी फ्रेंड का फोन आता और वो बताते हैं कि हानजून बच गई है। वो उसे पूरी घटना बताते हैं कि ग्योराई के जाने के बाद हानजून छत से कूद गई थी। तभी ताइसिक देखते हैं कि सीओ के साथ ग्योराई आ चुका होता है, लेकिन वो उसे कोई भी बात बताना नहीं चाहते हैं। फिर ग्योराई सीओ से थैंक्स बोलता और कहता तुम मुझे लेने आई, मुझे काफी अच्छा लगा। फिर सीओ उससे कहती कि आज उसकी नाइट ड्यूटी तो वहाँ से जा रही है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद ग्योराई सबसे माफी मांगता है। फिर यहाँ पर सुंजा आंटी उसके लिए वॉलनट्स कुकी बनाती और कहती हम तुम्हें तभी माफ करेंगे जब तुम इसे खाओगे। वो कुकीज खा लेता है। फिर सभी लोग कहते हैं हम बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गए। तो ताइसिक सभी को बताते हैं कि सीओ उसको लेकर आई है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीओ का जो नाइट ड्यूटी कर रही होती है और वो 403 रूम में जाती है, जहाँ पर हमें अभी दिखाया जाता है कि कौन सा पेशेंट है। सीओ इस पेशेंट की केयर कर रही होती है और यहाँ पर वो एक फ्लैशबैक याद करने लगती, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोन शॉकलू का एक आदमी होता है जो मिस्टर कैंग को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ जाता है और हॉस्पिटल में वो ज्यादा ही कुछ गंदा बिहेव करने लगता है। लोन शॉकलू सभी को धमकाते हुए कहते हैं कि ताइसिक को बुला कर लेके आओ, लेकिन यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं मानना। तो तभी उसका आदमी में यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। फिर लोन शॉकलू सभी को धमकाते हुए कहता है कि ताइसिक आए तो उसे बता देना कि मैं उससे मिलने आया था। सभी को धमकाने के बाद लोग शॉकलू वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें परसिमन वाले अंकल दिखाए जाते हैं। उसे लू का आदमी अधमरी हालत में मिला होता है। वो सीओ से उसकी केयर करने के लिए कहता और कहता है इसकी हालत ताइसिक ने की है, लेकिन इसे जिंदा रहना पड़ेगा। अगर ये आदमी मर गया तो ताइसिक मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी ऐसे इंसान के लिए ताइसिक मुसीबत में पड़े। ये मेरी आखिरी विश है। और उनकी विश को पूरा करने के लिए सीओ उसकी केयर कर रही होती। तभी वहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगती तो डॉक्टर आकर उसे कंट्रोल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योराई यहाँ पर ताइसिक से थैंक्स बोल रहे होते और उससे कहते मुझे पता है मुझे ढूंढते हुए आपके आदमी आए थे और आपने ही सीओ को वहाँ पर भेजा था। तभी यहाँ पर ताइसिक उससे पूछने लगते तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम अपने माँ बाप से मिलो। तो ग्योराई उनसे कहने लगता है मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मेरे पेरेंट्स भी, मुझे अनाथ फील होता है। यहाँ पर हमें ग्योराई का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ताइसिक उसके डैड को पहले से ही जानते होते हैं और वो उससे एक बार मिलने आए होते हैं। तो ताइसिक को ग्योराई के फादर मारने लगती। ये सब चोरी से ग्योराई देख रहा होता है। यहाँ पर ताइसिक देखते है कि उसके फादर ग्योराई को भी काफी बुरी तरह पीटते थे। तो ताइसिक उसके घर से जाने लगता है। ग्योराई उनके पीछे आकर उनके शूज देता है। यहाँ पर ताइसिक उससे कहते हैं तुम्हें अपने घर से भाग जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा डिसीजन है, नहीं तो तुम इसी जगह में डरते रहोगे और कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद ग्योराई उससे कहता है हाँ मेरे लिए वो डिसीजन काफी अच्छा था। यहाँ पर ताइसिक भी उससे बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर का जो उस पेशेंट के बारे में पूछने लगते तो सीयू उन्हें सारी बात बता देती। डॉक्टर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते ये डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकती थी। तो सीयू उससे कहने लगती कि मैं नहीं चाहती थी कि एक बुरे इंसान की वजह से ताइसिक मर्डर बन जाए। जब वो बाहर आती वहाँ पर ग्योराई खड़ा होता, वो उसके लिए वॉलनट्स कुकी लेकर आता और उसे थैंक्स बोलता है। वो कहता है मेरे लिए पहली बार किसी ने ऐसा किया, तुम मुझे रेस्क्यू करने आई थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो काफी खुश होता है। फिर वॉलनट्स निकाल कर उसको खिलाने लगता है। सीयू भी काफी खुश हो जाती है। फिर ग्योराई उससे कहता है तुम मेरे लिए वंडर वुमन हो। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसिक की तबीयत अब बिगड़ रही होती और वो अपनी दवाइयाँ ले रहे होते हैं और एम्बुलेंस में ही सो जाते। ग्योराई को किसी की होने की आहट होती, वो ढूंढते ढूंढते बाहर जाता है जहाँ पर एम्बुलेंस में देखता है कि ताइसिक सो रहे हैं। फिर वो एक पेंडेंट देखते हैं जिसमें ताइसिक और उसके बेटे की फोटो होती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है सीयू ताइसिक के पास जाती है और उनसे कहती मैंने
मैंने आपकी बातें सुन ली है, आपको इलाज की जरूरत है, आपको इलाज कराना चाहिए। तो ताइसिक उसको मना करते और कहते मैं ऐसे ही अच्छे काम करके मरना चाहता हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ में हानजून का दिखाया जाता है, जैसे उसको होश आता है तो अपने पास सोकजुन को देखती है। सोकजुन उसके पास सो रहा होता है, तभी उसकी आँख खुलती तो हाना फिर से सोने का नाटक करने लगती है। तभी उसके पास बॉस का फोन आ जाता है। लोन शॉक लू आ जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर और वो सोकजुन से कहने लगते हैं तुम यहाँ पर बेबी सिटिंग कर रहे हो और तुम कह रहे थे मैं हानजून पे नजर रख रहा हूँ। वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपना वन साइडेड लव बंद कर देना चाहिए और काम पर ध्यान देना चाहिए। वो उसकी काफी पिटाई करते और कहते हैं इस बार भी तुम्हारे हाथ से ग्योराई निकल चुका है। हानजून ये सारी बातें सुन नहीं होती और उसे पता होता है सोकजुन उसे पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइसिक अपने एक फ्रेंड से मिलने आते हैं तो वो एक कोट भी उधार लेकर आते और उनको ग्योराई तैयार कर रहा होता है, लेकिन उनके पास शूज नहीं होते हैं। वो ग्योराई से कहते हैं कि मेरे दोस्त काफी पैसे वाले हैं, यहाँ पर उनके पास शूज नहीं होता है। तभी वही भूलने वाली आंटी के हस्बैंड आ जाते हैं, जिनका नाम हवांग होता है। तो ग्योराई उनके शूज लेने के लिए कहता है। ताइसिक ग्योराई को बताते हैं कि उसके फ्रेंड बहुत ही पैसे वाले हैं, वो एक प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर हैं। फिर हमें ताइसिक के दोस्त का दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइसिक उनसे मिलने जाते हैं तो उसके दोस्त उससे कहते हैं तुम काफी दिनों बाद मुझसे मिलने आए। तो ताइसिक उससे कहते हैं मुझे तुमसे एक काम है। वो उसको एक मर्डर केस के बारे में बताते और कहते हैं ये मर्डर केस 50 साल पहले हुआ था। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे प्रोडक्शन टीम के मेंबर का नंबर चाहिए। वो उस मर्डर केस में इन्वॉल्व था और उसने ये केस को कवर किया था। यहाँ पर वो अंकल की वही विश पूरी करने के लिए आए होते हैं, जो प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर को ढूंढने होते और उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं याद होता है। ताइसिक अपने दोस्त से मदद मांगता है तो उससे कहता है तुम्हें शाम को मेरे पास डिनर पे आना चाहिए। तो ताइसिक उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइसिक के साथ बहुत सारे उसके पुराने फ्रेंड होते हैं। वो ताइसिक को देखने की बात कहते हैं, हमने सुना है तुम आजकल रोड पे रह रहे हो। तो ताइसिक कहता है ऐसी बात नहीं, सब मेरी गलती थी, मैंने उन लोगों पर भरोसा किया, मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं है। अब मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और मैंने अपने घर को भी छोड़ दिया है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताइसिक पहले बहुत ही पैसे वाला इंसान था, लेकिन उसके साथ किसी ने फ्रॉड किया। फिर हम देखते हैं डिनर करने के बाद ताइसिक बाहर जाते हैं और अपने दोस्त से कहने लगता है तुम काफी अच्छे दोस्त हो, तुमने मुझे उस टाइम सही राय दी थी। फिर ताइसिक का दोस्त उसे प्रोडक्शन टीम के मेंबर का नंबर देता है। तभी वहाँ पर ग्योराई आ जाता और कहने लगता है ताइसिक से कि आपकी गाड़ी खराब हो गई इसलिए मैं एम्बुलेंस ले आया सर। ग्योराई खुद को ताइसिक का सर्वेंट दिखा रहा होता है। यहाँ पर उसके दोस्त देखते हैं तो कहते हैं कम से कम इसके पास कोई इंसान है जो अब इसकी केयर कर रहा है। फिर दोनों लोग वहाँ से चले आते हैं तो ताइसिक ग्योराई से कहता है तुम काफी ओवर एक्टिंग करते हो। तभी ग्योराई उसे एक गिफ्ट देता है। ताइसिक जैसे ही गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें शूज होते हैं। यहाँ पर वो कहता है तुम मेरे लिए शूज लेकर आए, लेकिन ये काफी महंगे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ताइसिक उसी अंकल के पास जाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें उस आदमी का पता चल गया, लेकिन वो काफी दूर है, वो मोक्पो में रहता है। तो अंकल कहते हैं मुझे उससे मिलना है, चाहे वो जहाँ भी रहता वो बोल नहीं सकते, वो सारी बातें लिख के बताते। जहाँ पर अंकल एक फ्लैशबैक देखने लगते हैं, वो एक लड़के को पीट रहे होते हैं जब वो जवान होते हैं, शायद इसीलिए वो उससे मिलने जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं सभी लोग अंकल को लेकर मोक्पो के लिए निकल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो रास्ते में रुकते हैं, क्योंकि रास्ता काफी दूर होता है, इसलिए वो खाने का सामान कलेक्ट करने लगते हैं। एम्बुलेंस रोकने के बाद सभी लोग रास्ते में कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। ताइसिक और ग्योराई भी खा रहे होते हैं। ये सब सियो गाड़ी से देख रही होती है। फिर ग्योराई सियो के पास जाकर उसे खाने का सामान देता और कहता है हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे, जहाँ पर सियो उसे काफी प्यार से देखती है। सियो भी खाना खाने के लिए बाहर निकल जाती है। वहीं पर हम देखते हैं ग्योराई अंदर जाकर सो जाता और उसे कुछ पल याद आने लगते जो उसने ताइसिक के साथ बिताए होते हैं। वो नींद में सारे उन मोमेंट को याद कर रहा होता है जो उसने ताइसिक के साथ अभी स्पेंड किए होते हैं। तभी उसे कुछ आवाज आती सुनाई देती है। तभी उसकी आईज ओपन होती। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाँ पर भीड़ लगी होती है और वो भीड़ को हटाता है तो देखता है कि ताइसिक जमीन में गिरे बेहोश होते हैं। सियो काफी जोर से चिल्ला रही होती और ताइसिक भी उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।